बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, महापुरुषों का कथन है, मनुष्य उस पदार्थ को कैसे प्राप्त कर सकता है जबकि उसकी खोज वहाँ की जा रही है जहाँ वह ही नहीं है। यदि जिज्ञासु उसको जानने वाले किसी जानकार को साथ ले ले तो वह उसे बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। लोग सदा सुखी रहना चाहते हैं, वे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, परंतु कितना आश्चर्य है कि वे सुखी शांत रहने के उपाय को सीखने में अपना समय नहीं लगाना चाहते। इसके लिए शांत और निस्तब्ध वातावरण चाहिए और साथ ही इस रहस्य को जानने की जिज्ञासु की तीव्र इच्छा है। इसके लिए जिज्ञासु को साकार संत सद्गुरु के चरणों में बैठकर स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर उनके सदुपदेशों पर आचरण कर उनके अनुरूप जीवन बनाना होगा। वर्तमान समय में जो वहाँ जगत के पदार्थों में खोज की जा रही है उसे संत सद्गुरु के निर्देशन में आत्मा की खोज में परिवर्तित करना होगा। पूर्ण गुरु के मार्ग निर्देशन के लिए बिना सूरत या चेतन आत्मा की आंतरिक यात्रा नहीं हो सकती। सुरती जितनी अधिक अंदर की ओर मंजिलें तय करती है उतनी ही अधिक सद्गुरु की आवश्यकता अनुभव होती है। सद्गुरु से दीक्षा लेने वाले शायद प्रारंभिक अवस्था में शब्द का अर्थ अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, क्योंकि अधिकांश जिज्ञासुओं की यह सामान्य धारणा होती है कि जब एक बार सद्गुरु किसी साधक को दीक्षा दे देते हैं तो उसके बाद उनकी जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है, परंतु हकीकत इसके विपरीत है। वास्तव में सेवक को दीक्षा देने के बाद ही सद्गुरु का असली कार्य प्रारंभ होता है, क्योंकि तभी से वह अपने शिष्य की हर क्रिया पर अपनी नज़र रखते हैं और उसे सांसारिक दलदल से खींचकर बाहर निकालने के लिए गुप्त रूप से सहायता करते हैं। जैसे जैसे इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं उतनी ही अधिक हम उनकी गुप्त सहायता को अनुभव करते हैं। निम्न दृष्टांत से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। एक नट था, उसके परिवार में वह स्वयं, उसकी पत्नी तथा एक छोटा लड़का था जिसे उसने बचपन से ही पाला पोसा था। लड़का बहुत सुंदर तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। वह लड़का बांस पर ऊंचे चढ़ जाया करता था और नट बांस को नीचे से कसकर पकड़े रखता था तथा उसकी पत्नी ढोल बजाया करती थी। बांस पर चढ़कर वह लड़का बड़ी चतुराई से अनेकों करतब दिखाया करता था और उसका पिता, जो उसका शिक्षक भी था, तब तक उस बांस को बस कसकर पकड़कर रखता था। दर्शक उसके कर्तव्यों को देखकर प्रसन्न हुआ करते थे तथा उसके खेल में निपुणता की प्रशंसा करते हुए उसे उदारता से धन दिया करते थे। काफ़ी समय तक इस प्रकार काम चलता रहा और लड़के ने अपने कर्तव्यों में पूर्णता कुशलता प्राप्त कर ली। इससे उन लोगों की आय भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई।
एक बार लड़के के मन में ख्याल आया कि वह अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों का मनोरंजन करता है और इतनी अधिक आय का साधन वही है। उसके पिता और माता नट और उसकी पत्नी तो खेल में नगण्य ही होते। नट जिसने उसे यह कर्तव्य सिखाया थे बहुत चतुर था और वह लड़के के मन की बात भांप गया। अगले दिन जब लड़का बांस पर चढ़ा और अपनी कलाबाजी के पूरे कौशल पर था, नट ने बांस की पकड़ को ढीला कर दिया। लड़का मिट्टी के ढेले के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उसे समझ में आया कि अपने गुरु नट की मजबूत पकड़ के कारण ही वह निडरता से अपने कर्तव्य दिखा सकता है। नट के बगैर वह कुछ भी नहीं है। इसमें विषय का गुप्त रहस्य है। साधक अपने भीतर जितना ऊंचा जाता है, उसे सद्गुरु की आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है। काल और माया विरोधी शक्तियाँ अपने शिकार को इतनी आसानी से जाने नहीं देती और अपने पंजे से छूटने नहीं देती। इसके लिए सद्गुरु को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस तथ्य को केवल पहुँचा हुआ साधक तथा महापुरुष ही जान सकते हैं। सद्गुरु अपने तथा अपने शिष्य के बीच एक अदृश्य और आंतरिक संबंध बनाए हुए होते हैं। इसलिए साधक को सद्गुरु के पावन श्री दर्शन के लिए बीच बीच में आते रहने के लिए कहा जाता है, ताकि दोनों में प्रेम का बंधन दृढ़ हो तथा अपनी श्रुति की आंतरिक यात्रा के बारे में साधक अधिक से अधिक जान सके, क्योंकि सद्गुरु का असली निवास स्थान हमारे भीतर है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह सदा अपने हृदय को पवित्र रखे। हृदय की पवित्रता और मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका यह है कि वह सद्गुरु की निष्काम भाव से सेवा करे तथा नियमित रूप से नाम का अभ्यास करे। जिसका मन सांसारिक कामनाओं से भरा हुआ है, वह मानसिक शांति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। एक कवि का कथन है, तारीख तुम्हें बतलाएगी दुनिया में खुशी का नाम नहीं। जिस दिल में हवस का सिक्का है, उस दिल के लिए आराम नहीं। इतिहास इसका साक्षी है कि इस संसार में खुशी और सुख न मात्र को भी नहीं है। जिस मन में लालच आदि विकार है, उसके लिए चैन और आराम ही नहीं है। सिकंदर महान शक्तिशाली राजा था। पराजय और असंभव यह दो शब्द उसके लिए सर्वथा अज्ञात थे। उसने अनेकों बार भारत पर आक्रमण किए। एक बार वह लूट मार करके स्वदेश लौट रहा था। मार्ग में वह अचानक बीमार हो गया और मृत्यु को सम्मुख जानकर उसने हुक्म दिया कि लूट की सारी संपत्ति उसके सामने लाई जाए। उसने अपनी सेना को भी अपने सामने तैनात होने के लिए कहा। तब उसने अपने मंत्रियों, चिकित्सकों, महान सेनापतियों तथा शूरवीर योद्धाओं को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या तुम में से ऐसा कोई है जो मुझे केवल तब तक के लिए जीवित रख सके जब तक मेरी माँ यहाँ पहुँच जाए। पुरस्कार स्वरूप लूट की यह सारी संपत्ति, सेनाएं और यहाँ तक कि यह सारा राज्य भी दे दिया जाएगा। परंतु कोई भी इस कार्य को करना स्वीकार न कर सका। सभी मूर्तिमान बनकर सिर झुकाकर खड़े थे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे
और गहरी सांस लेकर वह बोला, आहा, यदि मुझे ज्ञात होता कि एक एक श्वास इतना अमूल्य है तो मैं इसे लूटपाट के व्यर्थ के कामों में कभी न गवाता। तब उसने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया कि जब मेरी सब यात्रा तो मेरे हाथ कफन से बाहर और हथेलियाँ आकाश की ओर खुली हों, ताकि संसार देखे कि सिकंदर जैसा महान राजा भी, जिसने सारे विश्व को जीतने की योजना बनाई थी, इस संसार से खाली हाथ जा रहा है। एक कवि का कथन है, वेजरी का न कर गिला काफिल, रस तसल्ली के यूहू मुकद्दर था। इतने मुनहम जहान में गुजरे वक्त रहलत किस कने जरता। अर्थात जो मूर्ख प्राणी अपनी निर्धनता की शिकायत मत कर, तसल्ली रख कि तेरा भाग्य ऐसा ही था। कई धनी मानी लोग यहाँ से चले गए, परंतु क्या कोई इस संसार से एक दमड़ी भी अपने साथ ले गया? सिकंदर महान अपने समय के सभी शक्तिशाली और प्रतिष्ठित लोगों में बढ़कर था। लगभग सारा विश्व उसके अधीन था और उसकी अति विस्तृत सेना कीड़े मकोड़े की तरह फैली हुई थी। मणि, जवाहरात और अन्य अमूल्य हीरो की उसके पास कोई कमी न थी, परंतु दुर्भाग्य, जब वह इस संसार से गया तो उसके खाली हाथ की कफन से बाहर थे। जिस तरह सिकंदर गया, यह कोई नई बात नहीं थी। हम सबको इसी तरह खाली हाथ ही जाना है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में ही अपने भविष्य को उज्जवल बना लेते हैं। राज्य और देशों को जीतकर नहीं, अपितु अपने मन को जीतकर वह अपने अंदर के शत्रु के विरुद्ध संघर्ष करते हैं और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का भरपूर प्रयास करते हैं। अन्य वस्तुओं की तरह मन को भी निर्मल और मालिक के निवास योग्य बनाने के लिए नाम की निरंतर रगड़ की आवश्यकता होती है। गुरु नानक देव जी का कथन है कि अस्वच्छ और गंदा शरीर पानी से साफ किया जा सकता है, मैले वस्त्र साबुन से धोने पर साफ होते हैं। ऐसे ही दूषित मन की अशुद्धता नाम के अभ्यास से दूर होती है। मन की सभी बुराइयों को दूर करने और उसे आध्यात्मिक की ओर प्रेरित करने के लिए नाम का अभ्यास तथा मालिक की निस्वार्थ सेवा से बढ़कर प्रभावकारी अन्य कोई साधन नहीं है। और जब तक मन में दूषित विचार उत्पन्न होते रहेंगे, तब तक सुख या आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। अज्ञानतावश मन के इंद्रिय जनित विषयों में ही खुशी अनुभव करता है। वह अपने अंदर ही निहित नित्य सुख और शांति की प्राप्ति के लिए अपने अंदर नहीं झांकता। ईश्वर और संसार दोनों उसके मन में ही है, परंतु जब जीव संसार की ओर अपनी पीठ कर लेता है, तभी वह परमात्मा का सत्कार कर सकता है। एक कन्या को विवाह नामक शब्द का कुछ भी ज्ञान नहीं था। जब वह पति के घर जाने के लिए डोली में बैठी तो उसने अपनी परिचारिका को बुलाया और कहा, तुमने मुझे यह कभी नहीं सिखाया कि मुझे पति के घर में क्या क्या करना है। परिचारिका ने उत्तर दिया, बच्ची, चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हें केवल अपने माता पिता के घर की और कोई पीठ करनी है, बाकी तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है।
यही वास्तविक में एक साधक के लिए आवश्यक है। उसी कन्या के समान साधक को भी केवल सांसारिक विषयों से मुँह मोड़ना है और मालिक की तरफ रुख करना है। बाकी सद्गुरु स्वयं बता देंगे। जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने का यह सबसे आसान उपाय है। सांसारिक विषयों से प्राप्त आनंद, अनंत सुख, दुख, कष्ट और क्लेशों को देने वाला है। पहले तो इंद्रिय पदार्थों में सुख ही नहीं और यदि कहीं है भी तो समझना चाहिए कि यह आगे आने वाले दुखों और कष्टों की चेतावनी दे रहा है। स्वास्थ्य मन और सही मनोवृत्ति के लिए यह धीरे धीरे असर करने वाला विष है। इससे हमारे स्वास्थ्य और धन का नाश होता ही है, मन की शांति भी भंग होती है और हम विवेक शांति को खो बैठते हैं। पाशविकता बढ़ जाती है और अंत में हम इंद्रिय सुखों के दास बन जाते हैं। जैसे जैसे हम इंद्रिय सुखों में अधिक आसक्त होते हैं, हम परमात्मा से दूर होते जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आत्मा सत्कार। सभी संत महापुरुषों ने भक्ति मार्ग में गुरु की आवश्यकता को एक स्वर में स्वीकार किया है। सतगुरु से दीक्षा लेने के बाद साधक चाहे किसी भी जाति पाति, नागरिकता या वर्ण का हो, वह आत्मा को आंतरिक और ऊर्ध्वमुखी यात्रा में सुख और आनंद समान रूप से अनुभव करेगा। यह आंतरिक सुख और आनंद इस पर निर्भर करता है कि वह कितना समय और इसके लिए कितना प्रयास करता है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले सभी जिज्ञासु पर यही नियम और यह प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू है। यदि भूखे के लिए भोजन और प्यासे के लिए पानी पूर्व हो या पश्चिम सबके लिए सामान्य है, तो मानसिक शांति के आधारभूत सिद्धांत भी सबके लिए सामान्य है। अपने उद्देश्य की पूर्ति में जितनी श्रद्धा भक्ति होगी उसी के अनुसार ही उन्हें अनुभव और आनंद प्राप्त होगा। जिस प्रकार अमर तत्व और मृत्यु दोनों मनुष्य के स्वरूप में निहित है, इसी प्रकार ईश्वर और संसार दोनों इसी मन में निहित है। केवल सद्गुरु ही हमें यह रहस्य बता सकते हैं कि अपने अंदर परमात्मा को कैसे देखा जाए। हम सद्गुरु इसकी युक्ति बताते हैं और उनके उपदेशों का निरंतर लगन से अभ्यास करने और यही अनुकरण करने से हमें असंभव को संभव और अदृश्य को दृश्य बना सकते हैं। अर्थात हम परमपिता परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। एक फकीर का कथन है, दिले इंसा बवत खाना हे मौला, अर्थात मनुष्य का मन परमात्मा का निवास स्थान है। वह ईश्वर हमारे अंदर ही है, परंतु हम उसे देखने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारा मन काम वासनाओं से भरा हुआ है। गंदे आसन पर उसे कैसे बिठाया जा सकता है? जब तक ईश्वर का मंदिर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और दूषित विचारों का पर्दा उठाया नहीं जाएगा, तब तक प्रकाश पुंज ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। एक उर्दू कवि का कथन है, एक दिल लाखों में तमन्ना, उस पे और ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना कहाँ उसके ठिकाने के लिए। जब एक मन में अनेकों कामनाएं निरंतर भरी रहती हैं, तो वह सर्वशक्तिमान ईश्वर कहाँ रहेगा? उसके रहने के लिए हृदय में स्थान ही नहीं। कोई भी व्यक्ति वहाँ न रहना चाहेगा जहाँ कूड़े करकट के लिए ढेर लगे होंगे। तब हम ईश्वर से कैसे आशा रख सकते हैं कि वह हमारी बुराइयों और काम वासनाओं से भरे मन में आकर रहे। मनुष्य आमतौर पर मानसिक शांति प्राप्त न होने पर भक्ति को दोष देते हैं।
परंतु अपनी कमजोरियों की ओर कभी ध्यान नहीं देते। जब किसी विशेष व्यक्ति ने हमारे शहर में आना होता है तो उसके स्वागत और सम्मान में हम कितनी उत्सुकता और चाहत से अपने शहर को साफ सुथरा करते हैं, उसे सजाते हैं और उसमें रोशनी आदि का प्रबंध करते हैं। परंतु यदि हम ईश्वर को अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं तो हम अपने मन की गंदगी और अपवित्रता को साफ करने पर कितना ध्यान देते हैं। हम अपने मन को ईश्वर प्रेम से सजाने की ओर परवाह नहीं करते और न ही उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। फिर भी हम उससे ईश्वर से आशा रखते हैं कि वह हमारी मांगों की लंबी सूची को पूरा करे। हम में असंख्य कमियां हैं और उनमें अनेकों को हम जानते भी हैं, परंतु इन कमजोरियों को दूर करना मनुष्य की अपनी सामर्थ्य से बाहर है। इस कार्य के लिए उसे किसी दूसरे की सहायता और निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्या उसके संबंधी या मित्र उसकी इस कार्य में सहायता कर सकते हैं? नहीं, वह स्वयं ही संसार में फंसे हुए होते हैं। तब फिर सहायता के लिए किसके पास जाना चाहिए? केवल पूर्ण संत सद्गुरु ही, जो दयालु और सभी के शुभ चिंतक है और हम दूषित विचारों और काम वासनाओं के दलदल से बाहर निकालने में समर्थ है। केवल वही हमें भक्ति मार्ग का सही ज्ञान दे सकते हैं। गुरुमुखो।